फ्रेंड आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने आपके तीन स्कूटर में कौन कौन से बता देते हो। ये अपना इलेक्ट्रिक ओला S1 Pro, ये है दोनों टीवीएस के जुपिटर। इनका जो कैपेसिटी है इंजन की वो है 110 सीसी के इंजन है दोनों। और ये सारे अब इसमें मैं इस वीडियो का बताऊंगा वीडियो में क्या होने वाला है। वीडियो का मैं महा कंपैरिजन होने वाला है। महा कंपैरिजन कैसे भाई, आदमी अगर कोई पेट्रोल स्कूटर है ये लेना चाहता है या इलेक्ट्रिक स्कूटर है और वो पेट्रोल वाला लेना चाहता है, तो आज दोनों के प्रॉब्लम सारी दूर कर दूंगा कि भाई आप जो सा है आपको दूसरा लेना है या नहीं लेना। सपोज करिए मेरे पास है इलेक्ट्रिक स्कूटर, यार मुझे मजा नहीं आया, मैं पेट्रोल व्हीकल पे जाना चाहता हूँ, तो एक दिमाग में होता है कि यार लूं कौन सा लूं या ना लूं। अगर मेरे पास पेट्रोल स्कूटर है, अब मैं सोच रहा हूँ यार ये एवरेज बड़ी कम दे रहा है, मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लूं, तो लूं या ना लूं। तो बहुत सारे सवाल होते हैं, दिमाग में गूंजते रहते हैं, तो यार क्या करूं, लूं ना लूं, बड़े कसम में रहता है। तो आज ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहना, सारे जितने प्रॉब्लम सब दूर कर दूंगा, सारे इतने सब आपको समझ आया कि हाँ भाई हमारे लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ भाई, जो ये स्कूटर है अगर आप ओला का S1 Pro लेते हैं तो 1,55,000 60,000 का स्कूटर मिलेगा। और उसकी जो रेंज होगी वो लगभग जो अभी करंट में आ रहा है 2024 में, जो भी जनवरी शुरू हुई है, तो दिसंबर में नया स्कूटर आ गया था ओला S1 Pro Gen 2। तो उसका जो अमाउंट बताते हैं दिल्ली का 1,62,000 अराउंड 1,62 के आसपास है। और उसकी जो सब्सिडी है वो आती है 20,000 सब्सिडी आती है। तो लगभग उसमें अगर आप कम करेंगे पैसा 20,000 कम करेंगे तो 1,40,42 के आसपास को वो पड़ेगा। 1,42,000 रुपए खर्च करके आप ओला S1 Pro लेंगे। उसकी रेंज कितनी आएगी, कंपनी कहती है 190 किलोमीटर चलेगा, लेकिन वो 190 किलोमीटर नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास ओला S1 Pro है, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, मेरे पास वीडियो है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, वहां पे वो वॉच कर सकते हैं। तो ये लगभग चलता है। अगर आप इको मोड पे मतलब 43 या 42 की नॉर्मल रेंज पे चलाओगे, स्पीड पे चलाओगे, तो ये चलेगा लगभग 150 किलोमीटर। और 150 किलोमीटर बहुत होता है कि नॉर्मल आदमी की जिंदगी में अगर उसको चलाना है तो डेली बाई डेली बहुत होता है 150 किलोमीटर। अगर आप उसको थोड़ा और अपने आप को अपग्रेड करते हैं और आप उसको इको मोड पे ना चला के आप उसको नॉर्मल मोड पे चलाते, ओला S1 Pro की बात कर रहा हूँ, तो रेंज दोनों की बराबर है। उसकी जो Gen 2 आया वो भी और ये Gen 1 है ये भी, दोनों की रेंज बराबर है। सिर्फ 5 या 7 का फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो कंपनी कहती है 190 है और इसकी 181 बोलती है, तो 9 किलोमीटर का डिफरेंट है, वो ज्यादा नहीं है, उतना ही लगभग। तो मैं बताता हूँ कि भाई ये अगर हम इसको नॉर्मल मोड पे चलाते हैं तो नॉर्मल मोड पे ये चलता है 100-110 किलोमीटर बस, इससे ज्यादा नहीं चलता, वो भी सिंगल राइड पे। अगर आप सिंगल राइडर पे, अगर आप डबल राइडर बैठोगे, 2 बंदे बैठोगे, तो ये चलेगा लगभग 90, उससे ज्यादा जाएगा 90, 90, 95, उससे आगे नहीं जाएगा। अब हम करते हैं Gen 2 की बात, तो Gen 2 पे भी सेम है, वो भी अगर ये 90 जा रहा है तो 95 चला जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो हम 1 लाख लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करके हम ओला का स्कूटर लेते हैं। ओला का स्कूटर लेने से अब ये फायदा है या नुकसान है, अब हम पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई अभी देखिए, अगर हम जुपिटर लेते हैं या अपना ये कौन सा होंडा का एक्टिवा लेते हैं, ये कितने का आते हैं, लगभग 1 लाख रुपए का आता है। कोई अब वो वेरिएंट पे डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। भाई आप इसमें जो टॉप मॉडल ले रहे हैं तो 1,15,000 का है, अगर उससे वाला जो 1 लाख का उससे नीचे जाएंगे तो लगभग 95-90 हजार के आसपास का। इनमें कोई सब्सिडी आती नहीं, क्योंकि इसमें जो ये है अपना ओला S1 Pro ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसलिए इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे रही है 20,000 रुपए। इनमें कोई सब्सिडी नहीं है, तो इसमें सब्सिडी कोई बात ही नहीं है। अब हम इसको अगर 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, सपोज करिए मेरा जैसे नया दिखाई दे रहा है आपका स्कूटर, ये हमने 1 लाख रुपए में नया लिया। नया लेने के बाद में अब हमारी सबसे पहला रनिंग मैन होती है, हम कितना डेली इसको यूज करते हैं। भाई हम इसको डेली यूज कर रहे हैं कितना, सपोज करिए हम इसको डेली यूज करते हैं 50 से लेकर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तो हमारा पर डे का खर्चा कितना आएगा, सबसे पहले ये डिपेंड करता है हमारा पर डे खर्चा कितना। तो हम अगर इसको 50 से 70 80 किलोमीटर चलाएंगे तो हमारा डेली का खर्चा आएगा लगभग बता देता हूँ अराउंड 150 रुपए 150-200 रुपए का खर्चा आएगा ही आएगा, 100% आएगा। क्योंकि इसकी जो एवरेज है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है 45 की एवरेज देता है, 45 kmpl की, मतलब एक 100 रुपए के 95 के आसपास 97 का पेट्रोल 1 लीटर आता है। तो 97 या 95 का अगर आ भी रहा है तो उसमें क्या है, वो आप नॉर्मली एक 100 रुपए का पेट्रोल लगा लीजिए कि 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आया, उसमें आपका कितना चला 40 से 45 किलोमीटर। अब 40 से 45 किलोमीटर चला, हमारी रनिंग है 70 किलोमीटर, तो 40 इंटू 2 करेंगे तो उसको लगभग वो 2 लीटर आपका पेट्रोल जाएगा ही जाएगा। अब 2 लीटर अगर आपका पेट्रोल गया तो आपका इसमें खर्चा आया 200 रुपए का। अब पर डे हम इसमें अगर हम 200 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 1 महीने का आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका नॉर्मली 6,000 रुपए खर्चा हो जाएगा। अब 6,000 रुपए खर्चा तो इसमें आपका एक महीने का हो गया। उसके बाद आप इसकी सर्विस भी कराएंगे, क्योंकि जब आप पर डे इसको 50 से लेकर 70 किलोमीटर चलाएंगे
तो लगभग आपका हर महीने सर्विस का भी इसमें खर्चा आज नहीं आना है। और सर्विस का खर्चा कितना आना है? सर्विस का खर्चा 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक 100% आएगा। क्योंकि ये मान लीजिए मेरी है, अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो 100% इतना ही आना है, 1500, 1000, 1200, 1300, 1500, अराउंड 2000। तो एक महीने में मैंने इसका जो है 6000 में तो पेट्रोल पे फूक दिया और उसके बाद 2000 मैंने इसको जो है उसमें सर्विस में लगा दिया। तो मेरे हर महीने का खर्चा आया कितना? 8000 रुपए। अब 8000 रुपए एक महीने खर्चा आया और मैंने इसको 1 साल कंटिन्यू चलाया। 1 साल कंटिन्यू चलाने के लिए तो चलाने के बाद उसमें कितना हमारा टोटल अमाउंट बना भाई? 8000 रुपए पर मंथ का आ रहा है। तो आप उसी हिसाब से लगा लीजिए, आपका मोटा मोटा 1 लाख रुपए आ जाएगा भाई। 80,000 रुपए 10 महीने के हो गए और 12,000 और उसमें जोड़ेंगे तो 92,000 रुपए का मैक्सिमम हो रहा है। पर टोटल अराउंड एक हिसाब से देखें तो 92,000 या 1 लाख रुपए 1 साल का आप इसमें हवा में उड़ा देंगे, फूक देंगे डीजल पेट्रोल डलवा के। 1 लाख का तो स्कूटर लिया हमने और 1 लाख रुपए हमने इसमें या 90,000 रुपए हमने 1 साल में इसमें वैसे खर्च कर दिए। तो हमें बड़ा महंगा पड़ गया। 2 लाख रुपए का हो गया स्कूटर 1 साल के अंदर। 1 लाख रुपए दे के स्कूटर लिया, फिर 1 लाख ही 1 साल में फूक दिया ना पेट्रोल में, तो हमें तो 2 लाख का पड़ गया स्कूटर 1 साल के अंदर। तो अब हम आते हैं पेट्रोल व्हीकल छोड़ के इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। अब हमने लिया 1,60,000 का स्कूटर, ये 1,55,000 का है विद सब्सिडी। अगर इसमें सब्सिडी हटाते हैं तो 1,35,000 का पड़ता है जो जेन 2 आ रहा है। तो जेन 2 जो है वो 1,62,000 का। 1,62,000 में उसमें सब्सिडी 20,000 की आती है। 20,000 की सब्सिडी कम करते हैं तो 1,42,000 का पड़ा। अब जब 1,42,000 का ये स्कूटर पड़ता है ओला जेन 2, ओला S1 Pro जेन 2, उसमें हमारी जो रनिंग आराम से आप उसको 100 किलोमीटर चलाइए। नॉर्मल मोड की जो स्पीड है उसकी टॉप स्पीड जो है उसकी लगभग 80 किलोमीटर है प्रति घंटा चलेगा, मतलब 80 की टॉप स्पीड है। तो और 80 की टॉप स्पीड चलाने के बाद भी आपका पर डे 100 किलोमीटर आराम से रेंज निकाल के देगा वो। अब हमें चलाना कितना? 50 से 70 किलोमीटर जो मैंने इसके बारे में बताया था। अब 70 किलोमीटर अगर हम उसको चलाएंगे तो हमारी कम से कम मेरी 35% बैटरी हर दिन बचेगी। शुरू में हम सुबह से लेके यहाँ से चार्ज करके चलेंगे 100%, तो जब तक हम शाम तक वापस आएंगे घुमा फिरा के चला के उसको 70 किलोमीटर चलाने के आने के बाद भी हमारी 30% बैटरी बच जाएगी स्कूटर की। अब हमारा जो पर डे का उसका जो रनिंग घूमने के बाद जो बैटरी खत्म होती है वो 70% खत्म होगी, 30% बची। अब इसका डेली का चार्ज कितना है? अगर हम बैटरी को चार्ज करते हैं, स्कूटर को चार्ज करते हैं तो कितना खर्चा आता है पर डे का? तो पर डे का खर्चा आता है 40 रुपए। कंपनी कहती है 30 रुपए आएगा, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि इसमें 40 रुपए खर्चा आता है। लेकिन अगर हमारी रनिंग 100 किलोमीटर पर डे, मतलब शुरू से लेकर चले और लास्ट में हम 0 तक लेकर आए उसको खत्म करके पूरा, तो हमारी आएगी 40 रुपए पर डे की। लेकिन हमारा रनिंग अगर 70 किलोमीटर है, 50 से लेकर 70 किलोमीटर, तो हमारी 30% बैटरी जो इसमें बच रही है, तो उसमें जो है अभी अगर हम 0 से 100 से लेकर 0 तक खत्म करके आएंगे बैटरी को, तो इसमें लगेंगे 5 घंटे चार्जिंग में, 5 से 5.5 घंटे चार्जिंग लगेगी। लेकिन अगर हम इसमें 30% बैटरी बचा के लाए, 70 किलोमीटर चलाई हमने, अगर इको मोड पे चलाई थी तो लगभग आपका 50% से भी ज्यादा बैटरी बचेगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल मोड पे चलाते हैं, जैसे हम ये सभी स्कूटर चलाते हैं, कहीं 50 की स्पीड भगा दी, कहीं 70 की भगा दी, कहीं 60 की भगा दी, तो ऐसे सेम जैसे हम इसको चलाएंगे ऐसे हम इसको चलाएंगे, सेम जैसे इसको चलाते हैं, तो लगभग हमारा जो है इसमें 70% बैटरी डिस्क्रीज हो जाएगी और लगभग 30% बैटरी बचेगी। 30% बैटरी बचा के हम घर लाए और हमने इसको चार्जिंग पे लगाया, तो ये मैक्सिमम 4 घंटे लेगा और चार्ज हो जाएगा। 4 घंटे लेगा और 5 घंटे लेने में जो 1 घंटे का गैप बचेगा उसमें आपका कम से कम 10 रुपए बचाएगा। इसमें जो है पर डे का खर्चा है 30 रुपए। अगर हम 100 से लेकर 0 तक खत्म करके आएंगे तो आएगा 40 रुपए। लेकिन अगर हम 30% बैटरी बचा के ला रहे, कभी 30% बचा के लाए, कभी 20% बचा के लाए, कभी 50% भी बच गई, तो लगभग हमारा खर्चा आता है इसको चार्जिंग का, मंथली बता रहा हूँ पूरा, अगर एक राउंड फिगर करेंगे तो इसका 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए खर्चा आता है। क्योंकि पर डे का 30 रुपए खर्चा हुआ तो महीने का हुआ 900 रुपए, राउंड फिगर 1000 रुपए कर लेते भाई, 1000 रुपए का इसमें खर्चा आया। अब 1 साल का कितना हुआ? 12,000 रुपए। 12 महीने होते हैं तो 12,000 रुपए इसमें हमने खर्च कर दिया। अब कंपनी ये कहती है अगर आप ओला का स्कूटर लेते हैं तो 1 साल तक उसकी एक पॉलिसी होती है, ओला केयर प्लस कुछ ऐसे पॉलिसी है, उसमें कंपनी लगभग अराउंड 2,000 रुपए लेती है, वो 2,000-2,500 रुपए लेती है। वो लेने के बाद में आपको पूरे 1 साल तक उसमें कुछ नहीं कराना। डिस्प्ले खत्म हो रही है, अदर कोई फॉल्ट हो रहा है या कुछ भी खराब हो रहा है, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर आकर सर्विस देगी। अब सर्विस में भी बता देता हूँ क्या है, सर्विस ओला की इतनी अच्छी नहीं है, बता देता हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख के ओला का स्कूटर ले लें और उसकी सर्विस आपको अच्छी ना लगे, फिर आप मुझे कहोगे यार ऐसा कैसे हो गया या सर्विस प्रॉपर मिल नहीं रही है, तब तो बहुत तारीफ की थी भाई ने। तो सर्विस अभी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छी हो जाएगी। अभी ओला की सर्विस में मजा नहीं है, क्योंकि आप
घर पे सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं घर पे, लेकिन टाइम ले लेते हैं, 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, 3 दिन ले लिया, नॉर्मल कोई काम के लिए। अगर कोई मेजर काम है तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाता है। तो इतनी सर्विस अच्छी नहीं है, लेकिन फायदा बहुत है। अगर आप पेट्रोल व्हीकल लेके आप एक साल में 1 लाख रुपए लिए और 1 लाख रुपए उसमें खर्च कर दिए, 2 लाख रुपए आप लॉस हो गया, 2 लाख का आपका खर्च हो गया और वो लॉस हो गया। यही आप अपने 1.5 लाख रुपए, 1,35,40,000 रुपए खर्च करे, 1,35,40,000 रुपए खर्च करने के बाद में एक साल में कितना आपने बचाया वो ही बता देता हूँ। अब फ्रेंड एक चीज और बता दो, अब जब यहाँ तक आप वीडियो आप देखते देखते आए गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर दो। अब उसके बाद बताता हूँ भाई, आपने 1,40,45,000 का स्कूटर लिया, सब्सिडी आपकी आ गई, तो 1,40,45,000 का स्कूटर लेने के बाद आपका एक साल का खर्चा आएगा लगभग 12,000 रुपए, क्योंकि पर डे का खर्चा है 30 रुपए, उसको महीने में कन्वर्ट करेंगे 900 रुपए आ जाएगा, 1000 रुपए कर लीजिए, और एक साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12,000 रुपए अराउंड आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और सर्विस इसमें कराने की जरूरत ही नहीं है, ना इसका पोल्यूशन कराने की जरूरत है, क्योंकि इंश्योरेंस और इसकी आरसी इसके अंदर है, तो आपको कुछ कराने की जरूरत है नहीं। तो सीधी सी बात है, आपका पोल्यूशन का भी पैसा बच जाता है। उसके बाद आपका टोटल 12,000 रुपए खर्चा आया एक साल में, तो आपके टोटल कितना हुआ, 1,40,000 का स्कूटर पड़ा, 12,000 आपने ऊपर से लगाए पूरे साल में चलाने के बाद, तो 1,50,000 रुपए आप उसको मैक्सिमम कर लीजिए। मतलब कि आपके 1.5 लाख रुपए हो गए पूरे, 1.5 लाख रुपए में पूरा आपने स्कूटर चलाया आपका एक साल तक, और आपका स्कूटर जू का तू है। यहाँ आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपके पास स्कूटर बचा। यहाँ आपका 1 लाख और 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी 1,42,040, 1.5 लाख ही लगा ले, 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपका स्कूटर बाकी। जैसे आप दूसरे साल में जाते हैं, दूसरे साल में इसमें आपने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, और यहाँ कितने खर्च किए आपने 2 साल बाद में 1,60,000 रुपए। तो कहाँ 3 लाख हो गए, कहाँ 1,60,000 रुपए, तो इतना फर्क आ जाता है, इतना फर्क आ जाता। आप कैलकुलेशन के हिसाब से अगर समझेंगे तो आप सोचेंगे हाँ यार मुझे ये स्कूटर लेना बहुत जरूरी। मैं इसी की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने यही ले, और भी बहुत सारे मार्केट में स्कूटर हैं जो बहुत अच्छे हैं और रेंज भी उनकी ठीक है। जैसे कि बता देता हूँ, टीवीएस का iQube है, iQube S है, और एक और नया वर्जन अभी और आने वाला है, और एथर में भी कई सारे मॉडल है, एथर है, एथर 450 है, एथर 450X है, और एथर 450X प्लस भी है। तो उनमें भी काफी अच्छे फीचर्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और भी कई कंपनी के स्कूटर हैं, पर अभी मार्केट में जो सबसे अच्छे चल रहे हैं, जो सबसे अच्छी उनकी रनिंग या पार्ट्स हैं या सब चीज जो उनकी रनिंग निकल के आती है कि हाँ जो मार्केट में अच्छे रेट भी है और वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है, तो अभी 3 ही है, ओला का, और ओला का S1 या S1 Pro या S1 Air, और उसके बाद जो है टीवीएस का iQube S, और एथर बताया मैंने, एथर 450X। तो तीनों में कोई भी आप स्कूटर ले सकते हैं। ये अराउंड 1.5 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। कोई 1,60,000 का, कोई 1,65,000 का, कोई 1,55,000 का, कोई 1 लाख, अराउंड इतना ही है। उसमें आपको दिल्ली से आप लेंगे तो आपको 20,000 रुपए सब्सिडी मिलनी है, तो 20,000 रुपए भी कम कर देंगे तो आपको 1.5 लाख से नीचे आ जाएंगे। तो फिर ये सारा आप सिंपल सी बात है कि भाई आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपने पेट्रोल स्कूटर पे जाना आपने या क्या कहते हैं आपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे जाना। एक चीज और बता देता हूँ, सबसे मेन जो पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपकी सबसे पहले आप ये चेक करें कि हमारी रनिंग कितनी है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है, 50 किलोमीटर से ऊपर है, तो आप लेंगे सबसे टॉप मॉडल स्कूटर। भाई जैसे कि ओला का हो गया वो S1 Pro हो गया, और आपका अगर टीवीएस का हो गया तो iQube S हो गया है। उसके बाद अगर आप एथर में जाएंगे तो एथर का टॉप मॉडल हो गया एथर 450X प्लस जो भी है, तो आप वो लीजिए। अगर आपकी रनिंग है कम, सपोज करें आपके 30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो मेरे हिसाब से आप बेहतर है आप पेट्रोल व्हीकल लीजिए, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल की लाइफ ज्यादा है इलेक्ट्रिक के मुकाबले, जो मेरा अपना ओपिनियन है। क्योंकि पेट्रोल व्हीकल आप उसको ये आपको दिखाई दे रहा होगा इधर वाला, ये लगभग ये 2015 मॉडल है और आज चल रहा है 2024। तो आप देखिए ये कितना 7-8 साल हो गए इसको चलाते चलाते, अभी भी मस्त चल रहा है, ठीक है। और 8 साल में इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन 8 साल में इसकी हालत क्या होगी नहीं पता, क्योंकि अभी इसको 1 साल ही हुआ है, नहीं कह सकता। तो फ्रेंड सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपकी रनिंग कितनी है, रनिंग करने देखने के बाद कि आपकी रनिंग कितनी निकल के आती है पर डे की, उसी हिसाब से आपके नहीं जाना कि हमें पेट्रोल व्हीकल में जाना है या हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अगर आपकी 50 प्लस रनिंग है तो आप 100% इलेक्ट्रिक स्कूटर लिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन आपकी 20 प्रति किलोमीटर जो है पर डे, जो आपकी 20 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है, तो आप पेट्रोल व्हीकल लीजिए, सो सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसकी जो लॉन्ग लाइफ है ये ज्यादा है, इसकी लॉन्ग लाइफ का भी मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है, अभी आने वाले टाइम में पता नहीं कहाँ कैसे क्या है, और काफी स्कूटर आ जाएंगे मार्केट में। तो फ्रेंड आपके वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।